सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवरे गुरु के चरणों में मेरा सादर नमन हो। नमो बुद्धाय। आज बहुत सुंदर एक बात बताने वाले हैं। एक अद्भुत शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो भगवान बुद्ध जी के पास था। उसी शक्ति के बल पे भगवान बुद्ध जी बहुतों को जीत लेते थे। वो शक्ति कोई चमत्कार वाली शक्ति नहीं थी। वो ऐसी शक्ति है जो आपको भी पा सकता है। वो ऐसी शक्ति है जो हर किसी को हासिल कर सकता है और बहुत लोगों को जीत भी सकता है। वो शक्ति है सहनशीलता। सहनशीलता नाम की शक्ति जो है, उससे भगवान बुद्ध बहुत लोगों को उस समय जीते हैं, बहुत लोगों को। एक बार भगवान बुद्ध जी, वो कौन सा नगर था मुझे अभी याद नहीं है, उधर खूब निंदा मिलती है भगवान बुद्ध को भी और भिक्षु संघ को भी। खूब निंदा करता है लोग, खराब खराब वचन से। इतना निंदा किया ना कि आनंद भंत जी को दुख लग गया। आनंद भंत जी कहते हैं भगवान को, भगवान चलिए ना, यहाँ लोग बहुत निंदा कर रहे हैं, उधर चलते हैं दूसरे नगर में। भगवान बुद्ध बोले वहाँ भी निंदा किया तो? भगवान तीसरे नगर में वहाँ जाएंगे, वहाँ भी निंदा किया तो? भगवान बुद्ध चौथे में जाएंगे। भगवान बुद्ध बोले कि नहीं आनंद, प्रॉब्लम इधर उधर भटकने से खत्म नहीं होता, जहाँ है यहीं खत्म हो जाएगा। सहन करो आनंद, सहन करो। देखिए भगवान बुद्ध के पास चमत्कार है, शक्ति है, लेकिन वो कोई भी शक्ति चमत्कार वो नहीं दिखाए। सहनशीलता नाम की शक्ति से उन सारे लोगों को जीत ली। एक बार भगवान बुद्ध जी वैसे ही वेरंजा गांव में गए थे, वहाँ वर्षावास किए, लेकिन जो वर्षावास के लिए जो आराधना किया था वो भूल गया कि हम वर्षावास भी किए हैं। 3 महीना नहीं आया भगवान बुद्ध, लेकिन वर्षावास जब स्वीकार कर लेते हैं तो वहाँ जाते ही हैं। वहाँ गए थे, एक जगह बीच रास्ते में ठहर गए, एक शाला में, धर्मशाला में। खाने के लिए कुछ नहीं था। उस समय भगवान बुद्ध जी को क्या मिला पता है? जो घोड़ों को जो दिया जाता था ना उस समय भोजन, वही भोजन उनको मिलता है। सहन करके 3 महीना खाएं। देखिए सहनशीलता कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है। अभी भी बहुत सारे जगहों पर या ऑफिस में काम करते हों या स्कूल में या कहीं भी अलग अलग जगह पे अभी काम करते हैं लोग। कभी कभी बहुत लोगों से बड़े, अपने से अगर ऊंचा पोस्ट पर कोई दूसरा है तो उन लोगों से बहुत टॉर्चर मिलता है। बहुत कभी कभी वो लोग हिंस पास करते हैं, ये वो करते हैं। लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, उन लोगों को बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर सबसे बड़ी शक्ति है सहनशीलता। वो आज बोलेगा, कल बोलेगा, 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह बोलेगा, लेकिन अगर आप 1 सप्ताह तक लगातार सहन करते रहें तो कुछ भी नहीं बोले थे, वो अपने आप चुप हो जाएगा आगे। लेकिन अगर वो भड़काता है तो आप भड़क भी जाते हैं तो उसको फिर मज़ा आता है, वो और करेगा। तो यहाँ पर भी सहनशीलता नाम की शक्ति से उन जगहों पर जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। सारिपुत्र भंत जी को देखिए, वो एक बार क्या हुआ था, बहुत सारे भंती लोगों के साथ अपने गांव में भोजन के लिए जाते हैं। उसकी माँ उस समय तक अंधविश्वासी थी, धर्म ज्ञान नहीं जानती थी। माँ कितना डांटती अपना ही बेटा को कि बस बन गया ना मुंडक, अब भोजन क्यों मांगने आया, भीख क्यों मांगने आया, करोड़ों करोड़ का धन सब छोड़ के गया, भीख मांगो, नहीं देंगे कुछ, हम कुछ नहीं देंगे। ऐसा करके बहुत कटु वाणी से खूब डांटी। सारिपुत्र भंती प्रज्ञा में अग्र हैं, रिद्धि चमत्कार सब कुछ है, शक्तिशाली हैं, परंतु एक चमत्कार ही दिखाएं नहीं, एक चमत्कार भी नहीं दिखाएं, एक जादू कुछ नहीं दिखाएं। दिखा सकता था आसमान में उड़ करके, हजारों रूप धारण करके, कुछ नहीं दिखाएं। यहाँ तक कि कम से कम अपने मुख से एक वचन भी नहीं निकाले। सहन किए, खूब सहन किए। उस समय राहुल भंत जी भी थे साथ में। भगवान बुद्ध के पास जाके कहते कि भगवान आज हम लोग भोजन के लिए वहाँ गए थे सारिपुत्र भंत गाँव में, उनकी माँ आज डांटी, इतना डांटी, पर सारिपुत्र भंत जी तो आश्चर्य है, एक वचन भी नहीं बोले। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये तो श्रमणों का शक्ति है, सहनशीलता श्रमणों का शक्ति है। इसलिए भगवान बुद्ध जी श्रमणों को
भिक्षुओं को सहन करने के लिए बताएं। पता है कैसे? पटिसंखायुनिसो खमो होती शीतस्य, ठंड को सहन करने के लिए बताएं। उन्हस्य, गर्मी को सहन करने के लिए बताएं। डंसमक से वाता तर्प सिरिंग सप संपसाना, मच्छर मक्खी धूप हवा ये सब को सहन करने के लिए बताएं। इसके बाद बताएं दुरुत्तानंग दुरागतानंग वचन पथानंग, मतलब दूसरों से कभी कभी निंदा मिलती है, बदनाम मिलता है, उन वचनों को भी सहन करने के लिए बताएं। इसके बाद बताएं उपन्नानंग शारीरिकानंग वेदनानंग तिब्बानंग खरानंग कटुकानंग असातानंग अमनापानंग पानहारानंग, कभी कभी शरीर में दर्द उत्पन्न होता है, वेदना उत्पन्न होती है जो बहुत दर्द देता है, बहुत दर्द देता है, यहाँ तक कि इतना दर्द देता है लगता है प्राण हर लेगा। भगवान बुद्ध बताएं वैसे दर्द को भी सहने के लिए, ऐसा भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को बताया। तो अगर चाहे भिक्षु हो या उपासक हो या उपासिका हो, हर लोगों को ये सहनशीलता अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। क्योंकि सहनशीलता नहीं है तो वो ज़्यादा दूर तक आगे नहीं जा सकता। लेकिन सहनशीलता नाम की शक्ति है ना, इस जीवन में बहुत सारे जगह पर, बहुत सारे फील्ड में हर जगह जीत सकता है, हर जगह जीत सकता है। जीवन में ज़्यादातर सहन करना पड़ता है, पता है क्या? कटुवाणी को ही, निंदा बदनाम को ही। क्योंकि बहुत बार निंदा बदनाम आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, गलती ना होते हुए भी आता है, पर उसे भी सहन करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं है। भगवान बुद्ध बताए हैं एक उपासक को, पुराण मेतंग अतुल नेतंग अज्जत नामेव निंदन्ति तुन्हिमासीनं निंदन्ति बहुभानिनं मित भाणिम पे निंदन्ति नथि लोके आनंदितो। कहते हैं एक उपासक को अतुल कि इस दुनिया में जो चुप रहते हैं उन लोगों को भी निंदा मिलती है, जो बहुत बोलते हैं उन लोगों को भी निंदा मिलती है। मतलब ना बोलो फिर भी निंदा मिलेगी, बोलो फिर भी निंदा मिलेगी। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं उसे कि निंदा ना पाया हुआ व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। सोचिए तो परम पवित्र मुक्तिदाता ज्ञानदाता भगवान बुद्ध की भी लोग निंदा करते थे ना, पर भगवान बुद्ध जी क्या गुस्सा करते थे? नहीं, शांत रहते थे, सहन करते थे। याद है आपको जब चिंचा जो नाम की वो जो थी लड़की, वो स्त्री गर्भवती का रूप धारण करके भगवान बुद्ध को निंदा करने आती है। भगवान बुद्ध क्या बोले कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, गुस्सा किए, कुछ किए, जादू दिखाएं, कुछ भी नहीं। भगवान बुद्ध शांत थे, उसका सत्य खुद ब खुद प्रकट हो गया सबके सामने। देवदत्त कितना भगवान बुद्ध को कष्ट देता था, भगवान बुद्ध कभी भी गुस्सा नहीं किए, सबको सहन किए। क्या देवदत्त को अपने चमत्कार से कुछ भी नहीं कर सकती? बट कुछ भी नहीं की, सहनशीलता से ही जीते। अंत में देवदत्त अंतिम समय में भगवान बुद्ध को याद करके भगवान बुद्ध की शरण जाता कि मैं दिल से भगवान बुद्ध की शरण जाता हूँ। तो ऐसा है ये अद्भुत शक्ति सहनशीलता, अपने जीवन में अपना लीजिए, हर फील्ड में काम आएगा, हर फील्ड में, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे जॉब पर हो, कहीं भी हो, हर फील्ड में काम आएगा। ठंडा गर्मी भूख प्यास मच्छर मक्खी निंदा बदनामी दूसरों के कटुवाणी ये सब को सहने का आदत लगा लिए तो आपको कोई हिला नहीं सकता। आप एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और हमेशा आगे ही बढ़ेंगे।